बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक ईद के साथ मैं हूं आपकी मेजबान कुरतुल ऐन बख्श। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तमाम देखने वालों को, तमाम मुस्लिम उम्मा को मेरी जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से ईद की ढेरों मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ आप अपनी ईद को बहुत अच्छा मनाएंगे और बहुत खुशगवार मनाएंगे। जिस तरीके से ईद का त्यौहार आता है उस तरीके से बहुत सारी तैयारियों के साथ वो आता है, और ईद के त्यौहार के अंदर अगर तैयारियां ना हो तो ईद अधूरी सी लगती है। ऐसे में जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि ईद को कैसे मैनेज किया जाता है, वैसी ही कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जो कि अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा मसरूफ होती हैं। और वो पर्सनालिटीज कौन सी होती है वो मैं आपसे कुछ देर बाद आपको बताऊंगी। लेकिन साथ ये भी बता दूं आपको कि अपनी निजी जिंदगी को साथ लेकर चलना और साथ ही अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको लेकर चलना, दोनों एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थिंग्स है। और उन दोनों लाइफ को मैनेज करना, ये सबसे ज्यादा जो है ना, कहते हैं एक, आप कह सकते हैं इसको हुनर का काम है। तो ये तमाम चीजें जो है बड़ी मुश्किल हो जाती हैं जब आप एक जिंदगी को चला रहे होते हैं और दो पहियों पे चला रहे होते हैं। तो वो वाली जिंदगी जो है ना वो किस तरीके से मैनेज होती है, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि प्रोस्पेक्टिव बड़ा डिफरेंट आ रहा होता है। क्योंकि जब जिंदगी गुजरी होती है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हम बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और निजी जिंदगी के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी निजी जिंदगी के अंदर इतनी सारी चीजें और इतनी सारी जो है ना, कहते हैं मराहिल भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही पर्सनालिटीज से मैं आज आपको मिलवाऊंगी शो के अंदर, जो मेरे साथ मौजूद हैं। आज डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मेरे साथ फील्ड के लोग हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगी और बताऊंगी कि उनकी जिंदगी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं और अपनी ईद कैसे मनाते हैं। तो मेरे साथ जो मौजूद हैं वो डॉक्टर सना नजमुल हैं, जो कि हेड है डेंटल डिपार्टमेंट की गुलशन ब्रांच ईसा लैब की। आपको वेलकम करूंगी। सना, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं फहाद हुसैन, जो कि असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर हैं ईसा लैब के। फहाद, वेलकम करूंगी। ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू सो मच। तीसरी जानिब मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर महरीन खानजादा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। महरीन, वेलकम करूंगी। बहुत प्यारी लगी है। ईद मुबारक आपको भी। अच्छा, जितनी भी पर्सनालिटीज मेरे साथ आज मौजूद हैं वो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखती हैं और खुद डॉक्टर भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी सना से। सना जो है वो डेंटिस्ट है पेशे से, और डेंटिस्ट के साथ साथ मैंने सुना है सना एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन क्लिनिक को मैनेज करती हैं और साथ अपनी निजी जिंदगी को भी मैनेज करती हैं। सना, कैसे मैनेज करती हैं अपनी जिंदगी को? कैसे मैनेज करती हूँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम को मैनेज कर रहे हैं और हर रोल के लिए अलग से पोर्शन निकालें अपने टाइम का, तो चीज़ें इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये इतना भी आसान नहीं जैसे लोगों को लगता है। लोग अक्सर हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। डॉक्टर महरीन से भी इस बात के बारे में बताऊंगी कि लोग एक्सपेक्टेशन उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। वो समझते हैं कि जैसे हम जिस तरह अपना बाहर कर रहे हैं वैसे ही हम उनको, उनके घर, उनकी चीज़ों को भी लेके चलें। इट कम्स टू, अगर मुझे लिया जाए या किसी एक ऐसी जो अनप्रोफेशनल लेडी हैं जो कि घर को मैनेज कर रही हैं, शायद मुझे लगता है कि वो उस हद तक काम नहीं करती होंगी या वो उस हद तक थकती नहीं होंगी जितना हम टायर्ड हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके। और हमारे पास ना हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कोई इतना टाइम नहीं होता। हमारा टाइम, हमारे पेशेंट्स, हमारा वर्क, हमारे सोशल वर्क, उसके बाद हमारी फैमिली की कमिटमेंट्स और सबको एक साथ लेके चलना, फैमिली नाराज ना हो, पेशेंट्स नाराज ना हो, पेशेंट्स की वजह से फैमिली कॉम्प्रोमाइज ना हो, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने में हम इतना ज़्यादा अपनी लाइफ को सर्व कर देते हैं कि शायद अगर मैं ये कहूँ कि मैं सैलून चली जाऊँ, मेहंदी लगवा लूँ, जैसे नॉर्मल लड़कियाँ करती हैं, ऑकवर्ड लगता है। यस, बिल्कुल बहुत ऑकवर्ड लगता है। देखे ना, इसीलिए अभी तक मेहंदी नहीं लगी है। हाँ, मतलब हम शो पे पहुंचने के लिए इतनी स्पीड अप। ये पता है, एक्चुअली किसी के घर में गई दावत पे, मेरी कजिन के घर, उन्होंने पकड़ा और मेरी ईद से भी 2-3 दिन पहले मेरे हाथ पे उन्होंने चौका लगा दी। और जो है वो ये होता है, मतलब मुझे एक पर्टिकुलर, एक मैं मिस करती हूँ वो पार्ट जो कि वो लड़कियां पार्लर्स जाती हैं, जाके बैठती हैं, पूरे दिन वेट करती हैं, या वहां जाके फेशियल्स करा रही हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर करा रही हैं, मेहंदी लगवा रही हैं, चूड़ियां, वो सब हम अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जो हमारे पास काम से बच के जो टाइम होता है वो सिर्फ हमारी फैमिली का टाइम। वो हमने यहाँ बुला लिया इनको ईद के दिन, ताकि हम आपको बता सकें कि ये लोग किस तरीके से अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। हमने इनको जानबूझ के यहाँ बुलाया है कि प्रोग्राम के अंदर आए और नाज़रीन को बताएं कि डॉक्टर्स की लाइफ और जो मेडिकल प्रोफेशनल से ताल्लुक रखते हैं उनकी लाइफ कितनी टफ होती है और अपनी निजी जिंदगी के अंदर क्या कर रहे होते हैं। बाद आपकी जानिब आऊंगी। सना से तो सारा जाना, बड़े जो है ना, सना ने अपनी, कहते हैं ना, दुख की दास्तान सुनाई कि हम ऐसे ऐसे, और बाकी ये रियलिटी है। जिस तरीके से प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी को इतना मसरूफ रखते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता कि वो दीगर तैयारियों की जानिब जो है ना वो राग़िब हो सके। बाद आप क्या करते हैं, किस तरीके से ईद गुजारती है? क्या सो के गुजरती है ईद? ईद सो के भी गुजरती है और हमारी कैंपेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी ईद से पहले हमारी EPI की कैंपेन चल रही थी, जो ईसा की कैंपेन थी।
तो वो उसके ऊपर हम काम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। अच्छा, ईद के बाद जो सेकंड डे हमारी मदर्स डे की कैंपेन लाइव होने वाली है, तो उसके ऊपर भी काम करना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान इंटरनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो तीसरी कैंपेन है। तो पाइपलाइन में चीज़ें, मतलब हमारी ईद ऐसी होती है कि बस कैंपेन लो, कैंपेन्स करते जाओ, उसके ऊपर कॉन्टेंट्स बनाओ। तो सो के गुजरना पॉसिबल नहीं होता। जैसे ही आंख लगती है किसी के मैसेज आ जाते हैं, कॉल आ जाती है, ये बड़ा इशू है। और फिर घर के भी बहुत मोबाइल आप सारे, बंद भी नहीं कर सकते। मोबाइल बंद कर दिए तो मतलब ऐसा लगेगा कि फिर वो घर पे आ जिंदगी से आप जाएंगे खत्म हो गए ना। वो घर पे आ जाएंगे। डेथ फीलिंग आएगी। डेथ फीलिंग आएगी। और उसके अलावा घर वाले भी हैं, तो घर वालों को भी टाइम देना होता है। मतलब मुझे अच्छी पूरे रमजान मेरा ऐसे ही रहा है, मेरी फैमिली ने कहा है कि यार रोजा घर पे भी खोल ये ताना लाजमी पड़ता है कि भाई वहीं सो जाओ, जाओ ना वहीं सो जाओ। मैं सारा सामान भिजवा दे। हाँ, वहीं बिस्तर लगा जाओ। वही मैं लगा इफ्तार के बाद आ रहा हूँ तो अम्मी मुझे कह रही हैं ऐसा करो बेटा, पूरा दिन वहीं पे ले लो, जरूरत क्या है घर पे आने की, ईद भी वहीं ये मनाना। इज्तिमाई जो है ना ताना होता है पूरे घर का, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना सबके लिए। वो कहते हैं वहीं रह जाओ, बिस्तर भिजवा देते हैं, वहाँ बिछवा लो, वहीं सो जाओ। अब सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम मैं बिस्तर लेके और फिर ईद पे क्या होता है, कैसी मसरूफियत होती है? ईद पे सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद हम जरा कब्रिस्तान जाते हैं लोग अपने आबोज़ात से मिलने। उसके बाद फैमिली में आके लोग फैमिली में ईद मिलना, ईदी तकसीम करना, दोस्तों में मिलना। मेरा एक बहुत ह्यूज सर्कल है दोस्तों का। अच्छा, तो माशाल्लाह अगर सुबह से लेकर रात तक भी मिलो तो खत्म नहीं होंगे। और उनको टाइम देना फिर हाँ। कैसे पॉसिबिलिटी है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मतलब हम पूरे साल नहीं मिल रहे होते। कुछ फ्रेंड्स स्कूल्स के होते हैं, कुछ कॉलेज के होते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनके साथ मतलब अलग अलग टाइम से दावत रखी होती है, तो उनसे मिलना और फिर उसके बाद आराम करना। और फिर कुछ लोगों की गालियां भी सुननी पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से दोस्त होते हैं सर्कल के अंदर, वो मिलने ना जाओ, कॉल ना रिसीव करो, तो कहते हैं ना कि हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता उस सिचुएशन को कि भाई आप क्यों नहीं मिल रहे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं ईगो आ गया भाई बहुत ज्यादा। ये वाला मेन वो लोगों के ताने होते हैं। बाकी अब तो आप बड़े लोग, बड़े आदमी हो गए, बड़े लोग हैं, बड़े लोग। अब अब आप हमसे अब टाइम क्या हाँ, आप कहाँ से वक्त होगा आपके पास? बिल्कुल टाइम और आप उस स्टेटस को प्रूव करने के लिए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी Exactly, effort डालनी वो इतने पड़ती है कि एक्सक्यूजेस भाई हम लोग दे हाँ। रहे होते हैं, लेकिन वो चीज जो है उतना काम नहीं करती। बिल्कुल। महरीन की तरफ आते हैं। महरीन कैसी गुजरती है ईद? मैरिज है माशाल्लाह? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे बच्चे हैं, तो सारी चीजें अच्छा। पूरा हफ्ता या पूरा जो मैं कहूँगी, अगर वर्किंग डेज के हवाले से बात करें तो बिल्कुल टाइम नहीं है। यानी आप क्लिनिक्स भी कर रहे हैं, आप अपना, मैं क्योंकि स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ, तो वो सारी चीजें भी इतना मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। फिर लाजमी होता है बच्चे हैं, फिर उनके साथ टाइम देना, फिर फैमिली है एक पूरी के रिलेटिव्स हैं, आना जाना। अब उस सब चीज़ों के साथ मैं समझती हूँ कि फिर वो पूरा रमज़ान जो होता है उसको हम मैनेज करते हैं कि चलो ठीक है वो वर्किंग डेज हैं, साथ में बच्चे हैं, लेकिन जब ईद आती है तो मैं एक दिन पहले पूरी कोशिश होती है कि ऑफ किसी तरीके से लूं, ताकि क्योंकि फिर ईद वाले दिन बिल्कुल वो रिलेटिव फैमिली और वो जिस तरह शिकायतें होती हैं कि भाई आप तो मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं, जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं एक दिन पहले जो है जरा ऑफ करती हूँ। और फिर वो घर भी कहते हैं ना एक अटेंशन मांग रहा होता है। सही बात है कि चाहे आप कितना ही मेड से काम करवा लें, लेकिन जो आप खुद देखते हैं ना, जो आप मासी बनते हैं वो आप कहीं के लिए घर की जो ओरिजिनल मासी होती है ना वो खुद होती है कि आप अपने हाथों से जब तक वो काम ना कर ले तो आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। चांद रात को पता जी पंखे भी साफ हो रहे हैं, वो दीवारें भी साफ हो रही हैं। अच्छा, वो कर्टन्स चेंज करने हैं, बेडशीट सब कुछ अरेंज करवानी है, फिर वो बर्तन जो इतने भी आपने वो कटलरी वगैरह है सारा वो सब कुछ करवानी है, फिर वो लाजमत है गेस्ट आएंगे तो फिर ड्राइंग रूम का प्रॉपर अरेंजमेंट कराना, वो सब चीजें, मतलब इतना कुछ होता है दिन का पता ही कि आपको, यानी मैं सोचती हूँ कि 24 घंटे वाला जो दिन होता है ना वो ऐसा लगता है कि 6-8 घंटों में बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए वो ईद वाला दिन फिर अगला दिन आता है राजमी, फिर फैमिली में से लोग आते हैं, शीर कोरमा बनाना, बिल्कुल मेहमान आ रहे हैं। लगता है इन लोगों की खवातीन की लाइफ ना बड़ी इजी होती है। जी, बहुत डिफिकल्ट। एक तो पूरा रमजान खाना बना के, अच्छा हर वक्त घड़ी पे नजर होती है ना, अब कितने बज गए, अब ये काम करना, अब ये काम, वो 10 मिनट्स भी यकीन करें काउंटेड होता है ना कि इस 10 मिनट में ये पॉसिबल है। अभी मैं जी नाज़रीन, रौनक ईद में एक बार फिर खुशामदीद, और उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत बेहतरीन ईद मना रहे होंगे और खुशियों भरी ईद मना रहे होंगे, क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो रंजिशें आई भी होती है, एक दूसरे से नाराज़ हुए भी होते हैं। लेकिन एक ऐसा त्यौहार होता है जिसके हम प्रोग्राम के थ्रू आपको मैसेज दे रहे हैं कि इसमें तमाम चीज़ों को भूल कर जो है वो एक दूसरे को गले लगा लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि एक दूसरे से मिल मिलाप करना बहुत नेकी का काम है। और ईद का एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें आप एक दूसरे से अगर मिल लेते हैं तो तमाम चीज़ें दिलों से खुद ही
सारी साफ हो जाती हैं। तो सना, हम जैसे कि बात कर रहे थे और फहद और महरीन, हम तीनों की जिंदगियों के बारे में बात कर रहे थे कि अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है और अपनी निजी जिंदगी को कैसे मैनेज करते हैं। फहद मुझे बता रहे थे कि मैं बैचलर हूँ और मेरी जिंदगी कुछ ऐसी है, थोड़ी मैसी सी टाइप है। और ईद के दिनों में जब मैंने उनसे पूछा कि नमाज पढ़ने के बाद क्या मसरूफियत होती है, फहद ने कहा कि नमाज पढ़ के तो आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो अपना नाश्ता करना होता है या दीगर जो एक्टिविटीज होती हैं वो करने के बाद फिर सो जाते हैं। अच्छा, सो के उठने के बाद फहद क्या काम होता है, कब तक सोना होता है, कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक लिमिट बांधी हुई होगी? क्योंकि मैंने देखा कि प्रोफेशनल लोगों की जो जिंदगी होती है वो टाइम टेबल के हिसाब से चल रही होती है। तो ईद के दिनों में भी टाइम टेबल मैनेज हुआ होता है? लाजमी सी बात है, टाइम टेबल तो मैनेज करना होगा ना, वरना फिर दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे कि आपने ईद वाले दिन भी टाइम नहीं दिया। ईद से मतलब नमाज पढ़ के आने के बाद जाहिर सी बात है, ईद है तो पकवान बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर मुझे खाने का वैसे फरमाइशें होती हैं घर में, ये बनाओ ये बनाओ। बिल्कुल, क्योंकि मुझे वैसे भी पर्सनली खाने का बहुत शौक है। फूडी हैं आप? फूडी है, मैं खुद भी कुकिंग जानता हूँ। तो अगर कोई नहीं बनाता, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। मर्द जब कुकिंग जानता होता है ना तो वो कहता है कि भाई ये इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है। अच्छा, पहले निकलते हैं। हाँ, अच्छा, पहले मेरे हस्बैंड को इतना आइडिया नहीं होता था ना कैसा खाना कैसा नहीं, कभी किसी बात में नहीं। लेकिन अब जब से मैंने उनको खाने के जायके बताना शुरू किया, ये चीज ओहो इतना डिफिकल्ट हो गया है, बिल्कुल ये ऐसा है और ये ऐसा है। मैं अब उनसे कहती, मैंने कहा वो पहले वाले अच्छे थे आप। पता था, कुछ पता नहीं था, जब कुछ नहीं पता था। मैंने कहा क्या क्या बना लेते हैं? मैं बहुत सारी डिशेस बना लेता हूँ। मुझे पागल बहुत बनाने के अलावा? नहीं, पागल तो मैं वैसे भी बना लेता हूँ लोगों को। ऐसे मैं पाकिस्तानी जो है खास तौर पे मैं हांडी और कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ, मुझे बहुत शौक है। ये क्रेज है। बाकी इटालियन और मैक्सिकन का मुझे बड़ा क्रेज है। ये तो बहुत, ये मतलब ऐसा है कि मुझे इटालियन तो हर लड़का बना लेता है, वाकई ये कॉमन चीज। मुझे इटालियन का बड़ा शौक, इटालियन और मैक्सिकन और खास तौर पे चाइनीज के अंदर मुझे चाइनीज भी बहुत। चाइनीज में क्या स्पेशल बनाते हैं आप? चाइनीज में मंचूरियन बना लेता हूँ, चिली सॉसेस बना लेता हूँ। तो इसके लिए टाइम निकल पाता है? डेफिनेटली, मतलब मुझे जब मुझे चाइनीज की तो स्पेशली, हाँ, मुझे मतलब मुझे Vegetables कभी चाइनीज बनाना है, अपने लिए खाना बनाना है, मेरा खुद मूड है यार आज घर का खाना नहीं खाना, खुद से पका के खाऊंगा। सही। तो मैं खुद उठता हूँ, मार्केट जाता हूँ, सारी सब्जी लेकर आता हूँ, सारे सामान। उसके बाद सुकून से सारे सामान रखता हूँ जो मतलब आपके कटिंग टेबल्स वगैरह होते हैं, उनको रख के खुद ही मैं सब्जी काटता हूँ, गोश्त काटता हूँ, मैरिनेट करता हूँ सारी चीजें। तकरीबन 2 घंटे लगते हैं मुझे बन जाता है। 2 से 2.5। 2 घंटे बाद जो किचन की हालत होती है वो मैं किचन साफ करके बर्तन भी धो के ये आदत है मुझे। जब मैं जाता हूँ ना तो मैं पूरा काम अपना कंप्लीट करके जाता हूँ, और खाना फिर मैं सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे घर के लिए बनाता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए, वरना घर वाले बख्शेंगे नहीं। एक ही दफा खाना बनाया जा रहा है, कभी कभी सालों में, और उसके बाद वो भी अपने लिए। सालों में नहीं, मैं हर महीने में, मतलब मुझे खुशी होती है। कब बुलाने वाले? नेक्स्ट टाइम जब इसमें बैठेगी ना तो मैं नेक्स्ट टाइम बना के लाएंगे। ये डन हो गया भाई, ठीक है। अच्छा, कैसे महरीन आप कैसे करती हैं मैनेज? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया मैरिड लाइफ है और बच्चे भी हैं साथ, और फिर हस्बैंड को भी देखना होता है, तो सुबह से उठ के शीर कोरमे की तैयारी और खाने की तैयारी, गेस्ट आने होते हैं, तो उन तमाम चीजों का टाइम टेबल कैसे मैनेज होता है? टाइम टेबल तो ये कि ज्यादातर कोशिश होती है कि ईद का दिन है तो थोड़ा रिलैक्स, जरा स्मूथली सब चीजें हों। अब सुबह सुबह उठ जाते हैं, लाजमत है बच्चों को तैयार करना है, नमाज के लिए हस्बैंड ने जाना होता है, वो सब कुछ है। इसके अलावा फिर शीर खुरमा, जिस तरह उन्होंने कहा, रात से मैं कोशिश करती हूँ कि जो मीठा है वो बना। अच्छा, मेरे यहाँ शीर खुरमा नहीं बनता, मैं खीर बनाती हूँ। अच्छा। वो हमारे शुरू से, यानी मेरे मैके से ही वो सिलसिला था, तो मैंने हमेशा से खीर का सिलसिला रखा है। तो इस दफा थोड़ा सा नहीं हो पाया था, लेकिन कोशिश होती है कि रात में मीठा बन जाए, खीर बन जाए। उसके बाद फिर ये कि कबाब 2 दिन पहले से रेडी कर लिए थे, कबाब बना के रख लिए, क्योंकि ईद वाले दिन पुलाव के साथ कबाब और ये सब कुछ, फिर रायता, सैलेड। उसके अलावा फिर उस दिन जो है वो दूसरी और चीजें जो है वो साथ में, जिस तरह कढ़ाई है, कोरमा, ये आपने बना लिया। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जिस तरह पूरे रमजान ही जो है चने चाट और ये छोले वगैरह खाए हुए होते हैं, वरना मेरे बच्चों को बहुत होता है कि वो भी बना लिए जाए। तो बस वो एक दफा खाना एक दफा रेडी हो जाता है, फिर शाम में उसके बाद बारी आती है। वरना दोपहर और सुबह तो यही सारी चीजें कर लेते हैं, दोपहर में क्योंकि लंच होता है तो उसमें सब कुछ कर लेते हैं। तो ये कि मैनेजमेंट अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो माशाल्लाह यही हुआ है कि अपने अकॉर्डिंग जितनी चीजें प्लान की होती हैं वो सब कुछ सुबह से दोपहर तक कर लेते हैं। फिर शाम में रिलेटिव्स का होता है, लाजमत फैमिली में से मेरे बहन भाई आते हैं मेरी तरफ मिलने के लिए,
ससुराल से जो भी है, जितने भी नेबर्स हैं या जो भी मेरे वो आना जाना लगा रहता है। फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग मिलना जुलना, तो ये कि अच्छी बात, सभी को अंदाजा होता है कि सारा दिन जो है वो लगा हुआ होता है, मसरूफियत। मसरूफ हाँ, होता है, तो थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा अच्छा ईदी का सिलसिला फिर ये होता है, अब्बू सुबह सुबह आके ईदी देकर जाना। बिल्कुल पॉइंट पे आ गई है मैरी ने। ईदी की बात ना की जाए। ईदी की बात ना हो वो कैसे होता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अब्बू आते हैं, सबसे पहले हमें वहाँ बात से के चेहरे ईदी पे मिलती है। टेंशन दिखाई देती है। मैंने सुना लड़के ईदी देते हैं भाई, बहनों को लड़के ईदी देते हैं, बात है। बात के पास आएंगे अभी किस किस को ईदी देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ईदी मिलती है मेरे अब्बू की अच्छा। तरफ से। अब्बू आते हैं, ईदी देते हैं मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, सबको ईदी मिल जाती है। फिर इसके बाद भाई आ जाते हैं, वो ईदी हो जाती है। उसके बाद फिर हमारी बारी तो आप आती अपनी फैमिली में सबसे छोटी भी हैं। है। जी, मैं सबसे छोटी हूँ बहनों ये में। बड़ा बेनिफिट है। जी, तो इसीलिए और बड़ी अच्छी बात अच्छा, है। बहनें मेरी और हैं, मतलब वो अब्बू सबसे पहले लेकिन मेरे पास आते हैं अच्छा, कि ईदी पहले वहाँ देकर आनी है कि महरीन के पास जाना है, लाजमी बात है। वो बेचारी वो अपने काम में लाडला मन होगा कुछ ना, बिल्कुल। एक कनेक्शन ऐसा होगा। वो बहनें फिर होती होंगी कि आप उसके पास कैसे नहीं, उनको manage- अंदाजा होता है वो सारा जो मेरा शेड्यूल है। अच्छा, मेरी और बहनें इतनी वर्किंग नहीं है ना, अच्छा। मैं वर्किंग भी हूँ, तो अब्बू को पता होता है वो कितनी हेक्टिक रूटीन है उसकी, वो सारा वक्त और फिर बच्चों के साथ पूरा मैनेज करना इतना मुश्किल होता है। तो अब्बू कहते हैं इसको इतना रिवॉर्ड देना चाहिए कि इसके पास पहले जाएं। और अच्छा, इसीलिए सबसे पहले मेरे पास आते हैं सही। कि ये बेचारी सारा, और फिर इसके पास टाइम नहीं होगा, फिर ये हम लोगों के साथ कैसे, इसलिए सुबह सुबह नमाज पढ़ते सबसे पहले मेरे पास आ जाते चलिए, ये हैं। बड़ी तो फिर अच्छी ईदी बात मिल जाती है, सारा सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, भाई वगैरह ये सब लोग आ जाते हैं। उसके बाद फिर जो है वो फिर हमारी ईदी की बारी आती है। बिल्कुल। फिर भाई आते हैं, बच्चों को फिर मैं सबसे पहले अपने बच्चों को ईदी देती हूँ। उसके अलावा फिर मेरे हस्बैंड मुझे ईदी देते हैं। हस्बैंड का भी यही ड्यूरेशन है कि भाई जी। पहले चांद रात की शॉपिंग के लिए पैसे दिए जाए, फिर पहले ईद की शॉपिंग किया जाए, फिर उसके बाद ईदी दी जाए। कितनी ईदी मिल जाती है अंदाजन? तकरीबन तो हो जाती है 15-20 और मतलब ऐसा होता है, बहस होती है भैया आपने पिछले साल इतनी दी आज थी और अब आपने इस इतनी दी दफा है। मैंने अपने भाई से पहले ही कह दिया था बहुत महंगाई हो गई, ईदी बढ़ जानी चाहिए। मतलब पहले से डिमांड हो जाती है ना कि भाई जी। ईदी इतनी मिलनी अच्छा, चाहिए। अब्बू मेरे बहुत वो हैं कि वो बगैर उसके, अब्बू को अंदाजा होता है जिस तरह का रूटीन चल रहा है कि इसको जो है जरूरत होगी, तो अब्बू पहले से ही बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा डाल के देते दें, हैं ताकि वो शिकवे शिकायत ना शिकवे रहे ना हो। भाई। हाँ, तो कहाँ यूटिलाइज करती हैं अपनी ईदी? ईदी वो बच्चों पे ही लग जाती है, मुझे अंदाजा ही नहीं होता है कभी किसी। अच्छा, मैं जब कभी शॉपिंग पे जाती हूँ ना, तो मुझे फील होता है इस बच्चे के लिए ये चीज जरूरत थी, माँ ये है चीज ना, माँ चाहिए का थी। दिल जी। फिर ऐसे ही होता अच्छा, मेरे है हस्बैंड भाई, ये कहते लगे तुमने अपने लिए क्या लिया? मैं कहती हूँ हाँ मुझे लेनी तो है। वो हाँ, मुझे आपके लेनी है। पैसों से लूंगी मैं। वो अच्छा, आपके ये खुद ही पैसों से। कहते हैं ठीक है वो मैं अपने ओन पे कर लूँ। अच्छा, मेरे लिए खुद भी ले आते हैं। ये बड़ी अच्छी बहुत बात दफा है। ऐसा होता है मुझे अंदाजा नहीं होता, ये मुझे देख रहे होते हैं कि इस चीज की जरूरत थी और इसने लिया नहीं, क्योंकि उनको भी अंदाजा होता है ये बच्चों पे लगा देती है। मोस्टली ये होता है, क्योंकि जब वो हमारी अम्मी भी यही होता था कि अपने लिए वो इतना नहीं करती थी जितना हम बहन भाइयों के लिए अम्मी का होता था। तो इसी तरह से वो हमारा भी है कि हम लोग भी जो है, अच्छा जब अनमैरिड थे उस वक्त तो ईदी का जो हम लोग करते थे कि अब इतनी, अच्छा हम बहन भाइयों में कंपटीशन भी होता था कि तुम्हें इतनी मिली, उसकी तुम्हें उतनी इतनी है मिली, उसकी। हाँ। अच्छा, कोशिश, अच्छा मैं लाडली जिस सेंस में अगर कह भी लें तो मैं अब्बू से हमेशा कहती थी अब्बू उसकी ज्यादा है मेरी कम है, तो अब्बू खामोशी से चुपके से ना मुझे दे दिया करते थे। ठीक है अब बराबर हो गई, अब बराबर हो गई। फैमिलीज के अंदर ना कि भाई इसको ज्यादा दे दो उसको कम दे दो, जी। मुंह बनने भी शुरू हो जाते हैं। हालांकि बड़ी छोटी छोटी से खुशियां होती हैं जो कि हम बिल्कुल, एंजॉय करते हैं बिल्कुल। और इसमें मजा आता है एक दूसरे से नोक झोंक करने में, लड़ने में, चाहे वो मामू का रिश्ता हो, बहन भाइयों का रिश्ता सही हो, बात इस तरीके से एक दूसरे से मांग के हक से, ये हक होता है। जी। और जिस तरीके से हम लड़ रहे होते हैं ना हक से, ये वाला मजा ना कहीं नहीं आ सकता। सना ईदी देती है या लेती भी है? दोनों? दोनों काम करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल वाले भाई देते भी हैं, अपनी बहन के बच्चे होंगे, भाई के बच्चे होंगे, उनको भी देना। तो किस तरीके से करती हैं? देखिए मुझे ना ईदी एक्चुअली क्या होता है कि ईद से पहले मिलना शुरू हो जाती है। भाई जो है वो ऑलरेडी ईद से एक हफ्ते पहले ईदी दे चुके होते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो ईदी ऐसी होती है कि वो शॉपिंग की ईदी भी होती है, वो कुछ लेना है, वो मुझे लगता है वो इंसेंटिव होता है पूरे साल का शायद। बिल्कुल। तो हमारे कि जरूरत है तो वो अपना अच्छा utilize खासा कर लो। वो अच्छी खासी ईदी होती है। तो वही होता है कि आप भले उससे आप शॉपिंग कर लें, आप रख लें, आप सेव कर लें, आपको जो करना है ये आपकी ईदी है। इस तरह बहन है, बहन भी दे चुकी होती हैं, बहनों ही हैं, उन्होंने ऑलरेडी बाहर रहते हैं, वो भेज देते हैं ईदी अच्छी खासी। तो उनका भी होता है कि आइदर यू गो फॉर अ शॉपिंग या फिर तुम वो ईदी यूटिलाइज कर लो। फिर अम्मी है, अम्मी देती हैं, फिर ननियाल में, फिर मेरे कजन्स हैं, फिर मेरे माशाल्लाह भाई बहनों के बच्चे, मेरे कजन्स के बच्चे, इतने सारे बच्चे हैं कि मैं ईद मतलब अभी मैं फिर पता स्टार्ट चलता किया है है। सना को कि भाई ईदी कैसे निकलती है, क्योंकि हर जगह पे ज्यादा होती है ना। अभी स्टार्ट किया ईदी देना, तो वो होते होते वो 3 दिन जो होंगे ना ईद के, वो फिर शक्ल बचानी पड़ रही होती है, क्योंकि आप जिससे बच रहे होते हैं वो आ जाता है कि खाला आपने नहीं दी, पप्पो आपने नहीं दी, ये वो सब चलता तो रहता आपको है। याद रहता है? लिस्ट देने वालों को राज भी याद रहता है, देने वालों को राज भी याद रहता है कि मैंने बिल्कुल किसको दे दिया। बिल्कुल। अच्छा, ये तो देखिए फैमिली में हो गया ना। अच्छा, जब आप ऑफिस जाते हैं ना, फिर Exactly. वो ऑफिस में वेट कर रहे होते हैं कि आप ईदी। अभी मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी कि असल में क्या होता है कि स्टाफ इतना सारा है। ई सलाब में एक स्टाफ है, जाहिर सी बात है हमारा जो गार्ड्स होते हैं ये सब,
वो एक अलग है। उसके अलावा जो मेरा पर्सनल क्लिनिक है उस पे मेरा स्टाफ है। उसके अलावा जो है मेरी गली के जो लोग हैं, मेरे सिक्योरिटी गार्ड, मेरे घर के जो भी सब देखते हैं, ये तो वो भी एक लिस्ट होती है कि बाजी ईदी, बाजी ईदी, बाजी बिल्कुल ईदी। सही। तो बाजी अपनी शक्ल बचा रही बचा होती बचा के है। निकल रही होती है। हाँ, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही। Actually होता है। उस दिन 2 मास्क पहनती हैं। अच्छा, और फिर ये होता है कि मेरे रिलेटिव्स क्योंकि यूएई में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी मुझे भेज देते हैं अच्छा। कि यहाँ भाई जितनी डॉलर सही से है ना, ईदी आ रही है तो ले क्यों नहीं, डॉलर से ईदी आ रही है। होनी है तो वो भी आ जाती है। करेंसी एक्सचेंज होने से भी जो आपका तो हो वो जाता फिर ये है। होता है कि मेरे पास एक बहुत ड्यूटी होती है कि अभी जब मैं अपनी ननियाल में भी जाऊंगी तो सबके एनवेलप्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए होंगे। अच्छा, ये वाला तरीका बड़ा अच्छा होता है जो हम लोग कहते नाम हैं ना, लिख ये के पुरानी रखना है। रिवायात चल रही होती है, जो बड़े बुजुर्ग हो रहे थे ना, वो एनवेलप में नाम लिख के और प्रॉपर तरीके से जी। जो ईदी हाँ। दी जाती है वो बड़ी खूबसूरत लगती है। और जिस तरीके से एनवेलप आज के डिफरेंट डिजाइन के आ रहे हैं और डिफरेंट तरह के एनवेलप्स आ रहे हैं, वो बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन मैं अब देख रही हूँ कि ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, बहुत कम families लेकिन के नहीं, मैं अंदर। अभी हाँ। 2 दिन अब तो पहले अच्छे मार्केट cute गई हुई envelopes आ गए हैं। थी, बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत एनवेलप्स हैं और बहुत मैं अपनी प्यारे बेटी बने के हुए लिए हैं। लेकिन ये ट्रेंड बहुत कार्टून्स कम होता बने हुए है। हैं, बाद dolls आपकी बने फैमिली हुए के हैं। अंदर है ये ट्रेंड? मेरी फैमिली में ट्रेंड है, लेकिन मैं ना प्रेफर करता हूँ डिजिटल आ रहा है ना, तो मैं कहता हूँ यार डिजिटली मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ज्यादा अच्छा है। लेकिन हर किसी के पास अकाउंट नहीं हो सकता ना। वो आजकल हर किसी के मजा पास नहीं होता। हाँ, और हर वो किसी के लड़ना पास झगड़ना नहीं इजी होता। पैसा और जैस कैश तो है ना, मतलब ये तो जी, ले। ये है। अच्छा, हमारे बचपन में ना हमारे वो हमेशा बैंक से स्पेशली वो जो गड्डियां नहीं मिलती है गड्डियां, नोट की, हाँ, वो लेकर आते थे। और बिल्कुल यही ये वाले जो आजकल मिल जाते हैं ना कि कोई भी पैसे दे के हाथ में नहीं, वो मजा नहीं बिल्कुल आता। हाईवे नोट जो होते हैं। गड्डियां तो मैं भी निकलवाता हूँ, मतलब वो प्रॉपर लड़ाई होती है ना उसके पीछे बैंक्स वो के ऊपर। पहले बैंक स्पेशली 10-10 रुपए वाले नोट 10 रुपए ताकि तो ज्यादा मिलते ही नजर अब आए। नहीं मिलते वो 10 रुपए नहीं, वाले बहुत सब मुश्किल भाई। होती है। अब नहीं, बचपन की और बात अब कर वो रही हूँ, बच्चे अपने देखना भी बचपन पसंद नहीं करते। वो कहते हैं नहीं 10 रुपए वाले नोट तो लेना ही, 50 वाले भी मत लेकर आना। नहीं, बचपन की बात कर रही हूँ कि बचपन में स्पेशली वो ज्यादा हम होते शरीफ थे बच्चे ना। थे। वो पूरा एनवेलप भर पूरा, जाता था, वो भर वजनी हो जाता था। 200 भी दे दो तो वो पूरा एनवेलप होता अब तो अगर आप 200 के 2 नोट दे दें तो वो तो कितना हल्का लगता है, लेकिन अगर वो वजनी हो जाते हैं ज्यादा सारे नोट हो तो फिर ज्यादा मैं रहता तो है एक्चुअली यही करती हूँ, वो जो ना 2020 के नोट्स सब निकलवा लेती हूँ बहुत सारे, तो वो फिर जिसको देनी होती है वो देती हूँ, ताकि बच्चे ना खुश हो रहे होते हैं, हाथ में ज्यादा लेके। देख के खुश हो रहे हाँ, होते देख हैं। है इसके अंदर कुछ। तो बेसिकली सारी ईद जो है ना वो ईदी में ही निकल जाती है। आखिर में मुझे लगता है कुछ बचता नहीं है। आप भाई खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं और 2 खवातीन एक मर्द को बोलने नहीं दे रही। मेरा कोई कसूर नहीं है। बाद में आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, फिर फास्ट से पूछूंगी कि उनके घर में ईदी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। देखते रहिए रौनक ईद। वेलकम बैक नाजरीन, रौनक ईद में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ईद की खुशियों के हवाले से बात कर रहे हैं और ईद की ढेरों मुबारकबाद तमाम लोगों को एक बार फिर, जो कि हमें देख रहे हैं, जो कि हमें सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को ईद मुबारक। और जैसे कि प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और इसमें मुख्तलिफ तरह के हम चिट-चैट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं और डिफरेंट मौजूआत पे बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मौजू हमने निकाला था वो ईदी का निकाला था, क्योंकि इसके बगैर ईदी अधूरी होती है। वो कहते हैं ना, ईद मनाने का मकसद ये होता है कि आप बिल्कुल इंतजार कर रहे होते हैं कि ईद का दिन आएगा और आप ईदी लेंगे। और ये गड्डियां वगैरह, ये सिलसिला जो हम बात कर रहे थे, एनवेलप्स की बात कर रहे थे, डिफरेंट तरह के। फहद की तरफ जाऊंगी क्योंकि लड़कियों ने बहुत बोल दिया, फहद की तरफ आऊंगी। फहद बहुत चुप है काफी देर से, ईदी की बात करें क्योंकि अभी हम तीनों लड़कियों ने आपसे ईदी लेनी है। भाई ईद का सही टाइम है, है। किस तरीके से ईदी देते हैं, किस तरीके से ईदी बांटी जाती है? ईदी में सबसे पहले घर पे आता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी अम्मी को ईदी देता हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ अपने घर में। अच्छा, माशाल्लाह। तो अम्मी, फिर मेरे छोटे भाई हैं उनको ईदी, और मेरी एक सिस्टर है। तो घर में तो मेरी छोटी सी फैमिली है, ये ईदी हो जाती है। फिर जब बाहर निकलो तो बहुत सारे मोहल्ले के बच्चे होते हैं, बहुत सारे वो बहुत अच्छा, सारे मोहल्ले के बच्चों को देते हैं आप? मतलब बंदा चुप रहा होता है इतनी महंगाई के दौर में। अब मसला ये होता है ना कि मतलब मेरे जितने, अब मैं बैचलर हूँ ना, मेरे दोस्त यार तो शादीशुदा हैं, उनके तो बच्चे हैं। ओह, सही 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 बात है। तो उनसे जब मिलो तो डेफिनेटली उनको देना पड़ा, उनको तो देना चाचू है, लाजमी चाचू है, चाचू है, पकड़ो ईदी। हाँ ना, ये वाले ये नारे वाला लगते सीन हैं। है। हाँ। और फिर मजे की बात ये है कि मैं खानदान में भी सबसे बड़ा हूँ अपने ननियाल में। अब ननियाल में माशाल्लाह इतने सारे हैं हमारे कि वो फात भाई आ गए, चलो भाई। अब वो लाइन लगी हुई होती है, सबको देते रहो। वहां से मतलब मामू और खाला से मिलती भी हैं, लेकिन वो जो जितनी मिलती है उससे डबल चले जाती ऐसा ही है। होता और ददियाल में हम सबसे छोटे हैं, तो ददियाल में हमें मिल रही होती है, लेकिन ददियाल में जो कजन्स के बच्चे हैं उनको दे रहे होते हैं। तो वो महल्ले में लोगों को बांटना, ददियाल में बांटना, तो एक बहुत सारे लोगों के साथ मिलना और दोस्तों के साथ। बाकी हमें मिलती तो बहुत कम है, क्योंकि लड़कों को ईदी नहीं मिलती, अम्मी लड़कियों अबू को तो मिलती है। देते ही होंगे घर में। अम्मी देती हैं, बाकी मामू वगैरह देता लड़ाई होता है। झगड़े होते हैं अम्मी से, भाई आपने पिछले साल इतनी दी थी, अब तो बढ़ा के दे दें, इस तरीके से कोई होता है? या जितनी देते हैं उतनी रख लेते हैं? मैं शरीफ हूँ, रख लेता हूँ। नहीं, लग तो नहीं रहा। बिल्कुल मान नहीं सकती मैं कि आप कह रहे हैं जितनी दे उतनी रख लेता हूँ। कुछ तो बार्गेनिंग होती होगी।
हाँ, बाज़-औक़ात बार्गेनिंग होती है कि अम्मी मतलब आपने छोटे वाले को ज़्यादा दी थी, मुझे क्यों कम दी है? ये तो गलत है ना, मैं बड़ा हूँ घर का। अच्छा, ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद सेकंड डे और थर्ड डे कहाँ मसरूफियात होती हैं? सेकंड डे और थर्ड डे मेरी बहुत सारी दावतें होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक दावतें होती हैं। कुछ दोस्तों के साथ दावत होती हैं, कुछ प्रोफेशनली होती हैं, फिर ख़ानदान में दावत होती हैं। तो वो सुबह उठकर फिर वो दावतों का सिलसिला चल रहा होता है और हम जा रहे होते हैं। और फिर थर्ड डे यूजुअली हमारे घर में दावत होती है, तो सारा ख़ानदान हमारे घर में आया हुआ होता है और उनके लिए गैदरिंग्स लगी भी होती है, गैदरिंग्स में काम कर रहे होते हैं। मतलब हमें लड़कों को स्पेशली ईद में बहुत सारा काम करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, ये है। फहाद का कॉन्सेप्ट है, लेकिन लड़कियों को ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन काम दोनों को करना पड़ता है। अब आए ना लाइन पे फहाद अब लाइन पे आए कि काम दोनों को ज्यादा करना पड़ता है। बिल्कुल इक्वालिटी है, और कहीं मर्द ज्यादा काम करते हैं, कहीं औरतें ज्यादा काम मर्द बाहर के बहुत सारे काम करते हैं ना। मतलब ईद में खवातीन घर के काम करती हैं, मर्द बहुत सारे काम करते हैं। मतलब आप लोगों को चावल मंगाने या चीजें मंगानी है तो मर्द जितने भी ग्रोसरीज हैं या क्रॉकरीज हैं वो मर्द लेकर आ रहे होते हैं। इवन नए नोट भी मर्द लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और देते भी मर्द ही हैं। अभी फहाद ने बिल्कुल सही बोला, मर्द ही देते हैं और मर्द ही देंगे। फहाद हमारे पास मौजूद है। फहाद, आप पकड़े गए यहाँ पर। अच्छा महरीन, आप बताएं किस तरीके से ईद की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और साथ ये बताएं, एक तो साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, लोगों की नफ्सियात पढ़ना बड़ा कॉमनली आप जानती होंगी, क्योंकि एक कहते हैं ना खानदान में रिलेटिव्स आ रहे हैं, दूसरी तरह के लोग आ रहे हैं, और उस तरह की नोयत की चीज़ें भी होती होंगी। क्या पसंद है हस्बैंड को, बच्चों को, उस तरह से उसको मैनेज करना, ईद के दिनों को मैनेज करना। और ईद के अंदर आप जैसे अभी यहाँ पर मौजूद है, कैसे मना कर आई हैं बच्चों को और हस्बैंड को कि भाई मुझे वहाँ पर जाना है? अच्छा, ये मेरे बच्चों को थोड़ा सा मैं काफ़ी अरसे से, क्योंकि इस तरह से जो है वो शोज़ वगैरह का सिलसिला एक रहता है, तो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, इन सब लोगों को थोड़ा सा वो लोग यूज्ड टू हैं इस चीज़ के कि ये वहाँ जाएंगी, इस तरह कुछ होता है। इन्विटेशंस रहते हैं मुस्तकिल, तो वो रहता है अंदाज़ा। दूसरा ये कि अगर साइकोलॉजी की फील्ड से रेलिवेंट बात करें, अच्छा मैं हमेशा से हमारी जब हम लोग पढ़ रहे होते थे उस वक्त भी ये कहा जाता था कि अपनी उन चीज़ों को, जो फैमिली लाइफ या जो वो सब चीज़ें हैं, वो आप ज़रा अलग रखें, क्योंकि अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखने लगेंगे तो मैं समझती हूँ लोग डरने लग जाएंगे हमसे। अगर हम डायरेक्ट उन चीज़ों के हवाले से उनको एनालाइज करके बताएंगे ये चीज़ इस तरह, तो वो फिर ये होता है कि आपके हवाले से लोग होते हैं कि इनसे ज्यादा फालतू बात नहीं करनी। अगर हम इनसे बात करेंगे तो ये हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे या बहुत कुछ समझ लेंगे, तो इसलिए कोशिश करते हैं। अच्छा, अंदाजा तो हो जाता है, लेकिन उस चीज को मैं समझती हूँ कि हम उससे कि वो अगला जो है उसको फायदा ही हो, तो उस सेंस में जरूर इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज कोशिश होती है कि अपनी फील्ड को जरा सा सबसाइड ही रखें, इतना ज्यादा ओपन। जी, और दूसरी बात ये ईद के दिनों में जो कहना चाहिए कि अगर हम रूटीन में बात कर लें कि अगर फैमिली में जिस तरह हम लोग नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट डे पूरा मेरे ही घर का सिलसिला रहता है। सारे लोग जी, बहन भाई अब्बू वगैरह सारे जितने भी फैमिली वगैरह सब लोग, क्योंकि सबको होता है कि फर्स्ट डे जो है इसके पास इतना टाइम है कि पूरा सबसे आसानी से सबको जो है कंपनसेट कर लेगी, मैनेज कर लेगी। लेकिन फिर सेकंड डे और थर्ड डे जिस तरह कहा कि दावतें वगैरह, फिर वो सबकी तरफ से मेरी तरफ इन्विटेशन आया हुआ होता है कि भाई आपने वहाँ आना है, और इस तरह से जो है मैनेज कर लेती हैं कहाँ जाना है, किधर जाना है, किधर, क्योंकि थर्ड डे से फिर मेरा वही ऑफिस का सिलसिला, क्योंकि लाजमत है। अच्छा, थर्ड डे से ही? जी, थर्ड डे, क्योंकि फोर्थ डे आपने जॉब पर जाना है, वो सारी चीजें हैं, फिर क्लिनिक से डिफरेंट है, तो एक दिन पहले से। अच्छा, मेरी हमेशा से आदत है, मैं बड़ा ऑर्गेनाइज करके चलती हूँ चीजों की, प्री प्लान पूरा अपना एक प्लानर बनाया हुआ होता है, इस तरह चीजें मैनेज करनी है। तो वो डे बिफोर जो है वो एक दिन पहले, छुट्टी से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं उन सब चीज़ों को अरेंज करना शुरू। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे स्कूल गोइंग है तो उनकी चीज़ें अरेंज करनी है। मेरी बच्ची की पीटीएम आ गई है फॉरन ही ना, कि 6 को जो है वो उसको पीटीएम पे जाना है। अब वो ओरिएंटेशन की एक जो मीटिंग है उसके लिए अरेंज करना है, उसका यूनिफॉर्म, उसकी सब चीज़ें। अब वो नई क्लासेज स्टार्ट होनी है, फिर मेरा अपना एक है सेटअप कि मुझे जाना है तो फला जो है डेट के ऊपर इन सबको मैनेज करना। बिल्कुल, तो 2 दिन ईद के बड़े वो अच्छे और बड़े स्मूथ और बड़े रिलैक्सिंग गुजरते हैं, लेकिन थर्ड डे से फिर वापस से स्ट्रेस जो है वो आ जाता है जहन पे कि अब ये सब चीजें हैं। चलेंगे भी बड़ी अच्छी बात है। और हाँ, और फिर अमूमन लोग जो देख रहे होते हैं उन्हें लग रहा होता है कि ये काम वाले बंदे हैं, इनकी निजी जिंदगी थोड़ी सी ऐसी होगी, और थोड़े से खड़ूस टाइप है, वो घर आओ ना, घर आओ ऑफिस से आओ तो लोग ऐसे ही सोचने के यार इसका मूड बना रहता है, इससे तो बात करनी ही नहीं है, ये तो अपनी दुनिया में डुने। भाई बहुत सारे मसले मसाइल हमारे साथ भी होते हैं, समझो। अच्छा, खैर मुझसे जब भी मिलता है ना कोई, वो कहते हैं ये बड़ा अच्छी सी बड़ी यार, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, बिल्कुल, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी फील्ड का मुझ पे बहुत इन्फ्लुएंस है कि मैं उन चीजों को बड़ा अच्छे से कंपनसेट करना जानती हूँ कि नहीं, नॉर्मल बंदा टैकल नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा आता है फ्रस्ट्रेशन। मेरा भी ना एक्चुअली ये होता है कि अगर मैं काम पर हूँ तो फिर मैं काम पर हूँ, और अगर मैं अपनी फैमिली में हूँ तो फिर मेरा फैमिली टाइम है, उसको फिर मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। जिस तरह ईद के जो डेज होते हैं वो मेरी मोस्ट ये कोशिश होती है, क्योंकि पूरे साल ऐसा होता है कि काम पे भी मैं जा रही हूँ, प्रोफेशनल फ्रेंडशिप्स भी हैं, उनसे भी मिलना जुलना हो रहा है, दोस्तों से मिलना
मिला। तो जो ईद के 3 दिन होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें अपने फ्रेंड सर्कल या अपने प्रोफेशनल जो मेरे मिलने वाले हैं उनसे थोड़ा सा मैं कट ऑफ रहूं। वो पूरे 3 डेज अपनी फैमिली और उन लोगों के पास भी जाऊं जिनसे मैं पूरे साल नहीं मिल पा रही हूँ, तो उनको भी एक दफा विजिट कर लूं, या अपनी ननिहाल में चली जाऊं, या अपनी फैमिली में मिल लूं, या अपने घर लोगों को इनवाइट कर लूं, क्योंकि मुझे लगता है वो 3 डेज बड़े गोल्डन, जैसे भी 3 डेज हैं, बिल्कुल। दे आर वेरी गोल्डन फॉर यानी आप मैं full enjoy करती हूँ, मेमोरीज आप लोग इकट्ठी कर लेते हैं ना। तो मैं तो फोन भी किसी का नहीं अटेंड कर रही हूँ। बिल्कुल सही किसी का मेरे प्रोफेशनल कॉल आ रही है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना उठाऊं। ये ईद और बकरीद के 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों से मिल रहे थे, खासतौर पर ननियाल और ददियाल। असल में मिलता ही हमारे पास तो कहते हैं कि चांद निकला है आज और ये बहुत दिनों बाद तुम आए हो, और ये वाले तारीफ करते हैं। क्योंकि उसके बाद जो है ना, उसके बाद मतलब ददियाल में अगर जाएं तो वो फिर लोग होते हैं, अरे टाइम मिल गया आपको, आपको 4 महीने बाद देखा अमूमन है। मुझे तो आपको ये 5 बिल्कुल, महीने बाद बिल्कुल देखा है। सही। यही चुगली हो रहे होते हैं, भला जगह मिलेगी। जिंदा भी है। 5 महीने से कहाँ थी? आपके मैंने व्हाट्सएप स्टेटस देखे थे और फेसबुक पे आपको देखा था मैंने। ये बात ऐसा होता है कि वो आप भी सुनती होंगी, वो टीवी पे देखा था एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी अच्छा मोस्ट चले आपसे बहुत मुलाकात हो सारी जाती बातें हुई, बहुत सारी बात। लास्ट मिनट्स हमारे पास रह गए, एक लास्ट ईद का मैसेज देंगे। सना क्या मैसेज देना चाहेंगी? ईद का मैसेज है कि मैं डेंटिस्ट हूँ, हाँ। तो मैं मैसेज तो डेंटिस्ट से रिलेटेड दूंगी। चलें, चलें। प्लीज मिठाई अवॉइड करें, क्योंकि ईद पूरे रमजान हमने पकौड़े, समोसे, Cavity हो जाएगी, हाँ, हमने ये शरबत, important है। हमने हर वो खराब चीज खाई है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। तो मैं कहती हूँ कि ईद पे ना मिठाई तो होनी चाहिए, बट मिठाई को सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, उसको portion wise खा लें। नहीं, कंपनसेट हाँ। कर लें फ्रूट्स के साथ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कराची में बहुत अच्छे ठीक है, ठीक है। fruits फाज आ लास्ट रहे हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं ईसा लैब से हूँ और मैं खुद लेबॉर्ट्री इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यही कहूँगा ईद का ऐसा माहौल होता है कि हमने पूरे रमज़ान जो है खासतौर पे तेल वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की होती है, और ईद में भी हम डिफरेंट पकवान खा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ईद में ज़्यादातर लोगों को जो है डायरिया वगैरह हो रहा होता है और पेट बहुत ख़राब हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम्स होती सही। हैं। तो लिमिटेड खाएं, अच्छा खाएं, सेहतमंद रहें और चुस्त रहें। ठीक है, आखिर में डॉक्टरी आ ही गई। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी खुश रहे और खुश रखे। ये हुई ना बात कि भाई खुश रहे और खुश रखे, और जितनी भी नाराजगियां हैं, जितनी भी गिले शिकवे उन सबको दूर कर दें। ईद का त्योहार होता ही यही है कि आप लोग एक दूसरे से मिले, मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार बांटें, एक दूसरे के साथ और जितना टाइम स्पेंड कर सकते और हैं mental health स्पेंड is a physical करें। health। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, ही है, और agree। ये तमाम चीजें आप लोग के लिए बहुत बहुत मजेदार साबित होंगी, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत हैक्टिक होती है। उसको एंजॉय करने के लिए 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको वेस्ट मत कीजिएगा। किसी के साथ नाराजगी है तो उसको फौरी दूर कर लें और आपस में एक दूसरे को गले लगा लें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त कैसे खत्म हो गया चिट चैट करते हुए पता ही नहीं चला। सना बहुत शुक्रिया, फाद आपका भी शुक्रिया, मेरीन आपका भी शुक्रिया कि प्रोग्राम के अंदर आप आई हैं। रौनक ईद जारी है, आप लोग भी अपने घरों में जो है वो इसी तरीके से ईद को सेलिब्रेट करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।